बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था सूर्यवन नाम का एक सुंदर राज्य। इस राज्य के लोग मेहनती और सीधे साधे थे, लेकिन वर्षों से एक समस्या ने सबको परेशान कर रखा था। राज्य की नदी धीरे धीरे सूख रही थी, खेत बंजर हो रहे थे और दुख चारों ओर फैल रहा था। सूर्यवन में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था आरव। उसके पास न धन था न जमीन, बस एक छोटी सी झोपड़ी और ईमानदार दिल। रोज जंगल से लकड़ी काटकर वो अपना गुजारा करता। वो जितना कमाता उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों को दे देता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय आरव को एक पुराना धूल से भरा जादुई दीप मिला। जैसे ही उसने दीप को साफ किया, धुएं के बीच से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। आत्मा बोली, हे मानव, मैं इस दीप की रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आरव थोड़ा सोच में पड़ गया। वो चाह सकता था धन, महल या राजसी जीवन, लेकिन उसके मन में अपने राज्य का दुख घूम रहा था। उसने विनम्रता से कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बस सूर्यवन की नदी फिर से बहने लगे ताकि सबका जीवन सुधर जाए। आत्मा मुस्कुराई, तुम्हारी इच्छा सच्चे दिल से निकली है, लेकिन याद रखो, जादू तभी टिकेगा जब लोग भी सच्चाई और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल सूखी नदी में कलकल करती जलधारा बहने लगी। खेत हरे हो गए, फूल खिल उठे और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा को जब ये चमत्कार पता चला तो उसने आरव को दरबार में बुलाया और ढेर सारा धन देना चाहा। लेकिन आरव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, बस वचन दीजिए कि आप हमेशा प्रजा के साथ न्याय करेंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे। राजा ने शर्मिंदा होकर उसकी बात मानी और आरव को राज्य का वन संरक्षक बना दिया। समय बीतता गया, लोग नदी को पवित्र मानने लगे, पेड़ काटने से पहले नए पौधे लगाने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। जादुई दीप धीरे धीरे साधारण मिट्टी का बन गया, क्योंकि अब जादू की जरूरत नहीं थी। एक दिन किसी बच्चे ने आरव से पूछा, काका, असली जादू क्या होता है? आरव मुस्कुराया और बोला, बेटा, असली जादू किसी दीप में नहीं, बल्कि सच्चे दिल, निस्वार्थ सोच और अच्छे कर्मों में होता है। नैतिक शिक्षा, निस्वार्थता, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा जादू है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों का भला सोचता है, वही सच्चा नायक होता है। अगर चाहो तो मैं इसे हॉरर, फनी या बिल्कुल बच्चों के लिए आसान भाषा में भी लिख सकता हूँ। चिकचिराहट,